एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। हेलो, वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स जिंदगी। मेरा नाम है अभिषेक और जैसा कि हमने बार बार आपसे ये प्रॉमिस किया है कि प्रीमियर लीग की हर एक इन्फॉर्मेशन लेकर हम आपके पास आएंगे, तो लीजिए फिर से आ गए हैं और हमारे साथ इंटरनेशनल फुटबॉल कमेंटेटर रजत सेन गुप्ता सर जुड़े हुए हैं और साथ में फुटबॉल एनालिस्ट जतिन भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रजत सर आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो वीक रहा वो बहुत ही जबरदस्त इसलिए रहा क्योंकि देखिए कि एक समय जहां पर लग रहा था कि लिवरपूल की टीम शायद फिर से टॉप पोजीशन हासिल करेगी, टॉप पर अभी भी है, लेकिन जिस तरीके से अभी पॉइंट्स टैली को हम देख रहे हैं उस हिसाब से कि ज्यादा दिन तक टॉप पर रह पाएगी, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बराबरी हो गई है पॉइंट्स में और मैनचेस्टर सिटी की टीम ने 2 मैचेस कम खेले हैं लिवरपूल से। अगर वो दोनों मैचेस जीती है तो फिर वो 2 पॉइंट ज्यादा ले आएगी लिवरपूल से। तो वैसे में लिवरपूल के लिए जो ये वीक था वो बहुत ही खतरनाक रहा। ठीक है। और लिवरपूल वैसे भी 2-3 मैचेस से डगमगाए हुए हैं। जिस समय से वेस्ट ब्रॉम के खिलाफ 1-1 का ड्रॉ करना पड़ा उनको, उसके बाद से उनकी जो एक फायर पावर है वो बिल्कुल ही साइडलाइन पे चली गई है। देखिए कल का इसका जो मैच था ये लिवरपूल और साउथहैम्पटन तो शानदार टीम है। मैं पहले से ही बोल रहा था कि डैनी इंग्स ने दूसरे मिनट में ये गोल किया था, और दूसरे मिनट में गोल करने का मतलब ये हुआ कि जो भी विरोधी टीम है, चाहे वो कितनी भी एकम्प्लिश्ड क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी चैंपियन क्यों ना हो, तो उनके लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। और देखिए 2 मिनट के बाद आप समझ जाइए कि 88 मिनट तक ये जो चैंपियन टीम है, जो डिफेंडिंग चैंपियन है लिवरपूल की, और इतना नाम है उनका, और जो फाइनल थर्ड में खेलने वाले 3-4 जो खिलाड़ी हैं वो शानदार खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड के माने हुए खिलाड़ी, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली कि वो फाइनल थर्ड में जाकर के ऐसा कुछ करें कि गोल बाउंड शॉट लगाएं। वैसे तो उन्होंने 17 शॉट्स मारे हैं, 17 शॉट्स टुवर्ड्स द गोल, लेकिन गोल फ्रेम के अंदर सिर्फ एक शॉट उनका गया था, वो भी बेकार गया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो डैनी इंग्स का जो ये गोल था ये बिल्कुल दूसरे मिनट में आया। और जैसे कि मैं आपको बताता रहा हूं कि जेम्स वॉर्ड प्राउस जो है ये एक की खिलाड़ी हैं, इनके ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका होना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उनका ये जो पास था, एसिस्ट पता नहीं कितने नंबर का ये एसिस्ट रहा होगा, करीब 15-20 नंबर तो हो ही गए होंगे उनके एसिस्ट। तो एब्सोल्युटली डैनी इंग्स ने उसका पूरा फायदा उठाया और जो गोल किया उसके सदमे से लिवरपूल निकल नहीं पाई। बिल्कुल, डैनी इंग्स के बारे में एक ही चीज कहा जाएगा सर कि ही गेव द सेम मेडिसिन दैट लिवरपूल यूज्ड टू गिव टू द अदर, क्योंकि ये लिवरपूल के लिए खेलते थे, ट्रांसफर होकर ये साउथहैम्पटन आए हैं और उसके बाद जो गोल किया था दैट वाज अ मैग्निफिसेंट हिट, कोई इसमें दो राय नहीं है। फिनिश काफी क्वालिटी की रही जैसा कि आपने भी बताया। जतिन, आप बार बार कहते हैं कि देखिए यूनाइटेड की टीम हाँ ठीक कर रही है, लेकिन धीरे धीरे ठीक करते करते अब तो आप तो बिल्कुल ही एज पर आ चुके हैं। और मेरे ख्याल से इस समय अगर देखा जाए तो लिवरपूल के आप फिर कहेंगे कि नहीं लिवरपूल अभी भी कम बैक करेगी, यकीनन कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे ही सही। यूनाइटेड की टीम, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हो सकता है कि प्रीमियर लीग को चैलेंज करे टाइटल को, और देखिए चैलेंज कर रही है इस समय। फर्क ये रह जाता है ना कि लास्ट 2 साल में सलाह माने ने ना विश्वास जीता है फैंस का, जर्नलिस्ट का। तभी आज देखते होंगे कि इस सीजन में जब भी बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी की और लिवरपूल की, तो ग्वार्डियोला और क्लॉप बहुत कम क्रिटिसिज्म लेते हैं अगर हम उसको कंपेयर करें लैम्पार्ड, ओले गुनर सोल्शर, जोसे मourinho से, क्योंकि उन्होंने अपने अपने क्लब पे प्रूव कर लिया है कि उनकी स्टेबिलिटी क्या है। डिस्पाइट ग्वार्डियोला का सेकंड सीजन हो सकता है जिसपे टाइटल ना जीते, क्योंकि उनका जो फुटबॉल वो थोड़ा आकर्षित करता है। अब ओले गुनर सोल्शर के साथ क्या है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा होता बहुत कम है कि किसी मैनेजर को अपनी पूरी स्टार्टिंग 11 पता ही नहीं है तब भी मैच जीते जा रहे हैं। ऐसे बहुत कम होता है किसी भी स्पोर्ट्स में हम देखते हैं। तो होता है कि एक फॉर्मूला होता है कि आपको पता है कि आपकी, किसी क्रिकेट में भी बात करते हैं ना कि स्टार्टिंग 11 क्या है आपकी, जी है सबको पता होती है, हर एक कैप्टन को। हमारे को पता नहीं तब भी आगे जा रहे हैं, अच्छी बात है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि पॉल पोग्बा कुछ अच्छे फॉर्म पे लग रहे हैं। अगर वो आने वाले चीज में ऐसे परफॉर्मेंस करते रहे तो उसका फायदा क्या है कि जब पोग्बा हाईएस्ट क्वालिटी पे खेलते हैं तो फिर वो फिर उनको बीट करना बहुत ही मुश्किल है।
जैसे यूवेंटस पे होता था। जतिन सिर्फ पिछले जो 2 मैचेस थे उसमें वाकई आपने जो कहा कि पॉल पोगबा ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, ये तो कोई शक ही नहीं है। इससे पहले का जो मैच था उसमें आप देखिए कि उन्होंने डिफेंडिंग मिडफील्डर के रूप में खेला और उनकी तारीफ जो है उनकी टीम के कप्तान ने किया और कहा कि भाई आज तो आपने बहुत ही कमाल किया, और वाकई कमाल किया था उन्होंने। एक्चुअली पॉल पोगबा के साथ दिक्कत ये थी सर, जो आपने कहा है, कभी होसे मोरिनियो भी उनको उसी तरीके से ट्रीट करते थे। अटैकिंग मिडफील्डर को मेरे ख्याल से जतिन ज्यादा अच्छे से बता देंगे कि डिफेंसिव वर्क ज्यादा करवाते थे, तो उससे नाखुश थे। लेकिन चलिए, एटलीस्ट यूनाइटेड की जो टीम है वो बेटर परफॉर्मेंस करी, और बार बार जैसा कि हम कहते हैं कि प्रीमियर लीग के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर चैंपियन टीम से इस तरीके से परफॉर्मेंस करेगी स्लोली जतिन, आप कह रहे हैं कि बेंच पर आपके जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो पता नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि अदर साइड ऑफ द पॉइंट की आपके जितने भी प्लेयर्स हैं वो शायद रोटेशन पॉलिसी के तहत ही बेटर परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो मैनेजर है वो कम से कम उन्हें आत्मविश्वास दे रहे हैं, और हो सकता है कि ये ही उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर भी हो। लेकिन जतिन, आपसे ही एक सवाल पूछना चाहूंगा कि यार, चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी का मैच था, आपने फ्रैंक लैम्पार्ड का भी नाम लिया, आपको लगता है कि ये सबसे वर्स्ट एज ए मैनेजर के तौर पर देखे परफॉर्मेंस चेल्सी की टीम की रही है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट? परफॉर्मेंस तो कोई प्रॉमिसिंग नहीं है, पर इस सीजन की सबसे अच्छी बात क्या है ना कि आपको 2 ही 3 मैच चाहिए कवर अप करने के लिए, क्योंकि दूसरी कहीं ना कहीं पॉइंट गवाती है। मुझे लग रहा है कि मैनचेस्टर सिटी के आने वाले मैचेस आसान है, ऐसा तो मुझे लिवरपूल उसका भी लगा, बट उन्होंने भी वेस्ट ब्रोम मतलब उतना परफॉर्मेंस नहीं दिया अच्छा जितना उनको देना चाहिए था, क्योंकि हम आश करते हैं कि लिवरपूल वेस्ट ब्रोम को 10 में से 9 बार तो हराएगा। वो एक बार जो था वो हो गया, अदरवाइज तो जिस हिसाब से उनका फॉर्म है सेम पिक्चर चेल्सी की है। अब वो कांते को चलो इफेक्टिव पोजीशन पे यूज कर रहे हैं, बट मुझे ये लग रहा है कि कांते अपना स्मूथ बेस्ट नहीं दे रहे हैं एज अ राइट। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि जब कांते अच्छा खेलते हैं ना तो पूरा टीम जेलअप होता है, पूरा टीम जब जेलअप होता है तो वो इतना फुटबॉल हो जाता है, चाहे कोई भी इवन बोरिंग से बोरिंग मैनेजर हो ना, फुटबॉल बहुत एक्टिव लगता है। मैं सिंपल सा एग्जांपल, जब लेस्टर सिटी ने अपना टाइटल जीता था तो उन्होंने एक मैच खेला अगेंस्ट आर्सेनल, शायद वो आर्सेनल 8 वो मैच जीता था, जनवरी में मैच था वो, मारा था उसपे, बट कांते बहुत अच्छा खेल रहे थे उसमें, सेम प्रोसेस के साथ। अब वो डेवलप नहीं कर रहे, उससे प्रॉब्लम हो रहा है ना कि ये जो नए वेनर हो गए, हावर्ट्स हो गए, जियेक हो गए, इनको इंजरी प्रॉब्लम भी है, तो ये बैठ नहीं पा रहे। अगर आप एज ए सीनियर प्लेयर अपनी प्रायोरिटी नहीं दिखाओगे, क्योंकि मुझे तो प्रायोरिटी लगी ना पता, जब गोलकीपर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, थियागो सिल्वा ने जितनी उनकी उम्र है उस हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, पर अटैकिंग 3 नहीं चल रही है, तो एज ए प्लेयर आपको उसमें वो करना चाहिए ना। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में कई फैंस क्या बोलते हैं कि अगर मैं पोगबा को कांते के बगल में खिलाऊंगा तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, चाहे मैटिच भी अच्छे होल्डिंग मिडफील्डर है, तो सिमिलर सिचुएशन। सेम रिएक्शन रजत सर आपसे भी लेना चाहूंगा, क्योंकि टेक्निकली आपने भी देखा, मुझे तो ऐसा लगा कि जितना मैच मैंने देखा, शुरुआत के फर्स्ट हाफ तो आप छोड़ ही दीजिए, सेकेंड हाफ में जैसे वन पास गेम जिसे कहते हैं ना, कि जैसे मिडफील्ड में गेंद आती थी एक एक्यूरेट पास, और उसके बाद से जो फिनिशिंग टच थी सिटी की वो ऑसम रही सर चेल्सी के अगेंस्ट। देखिए, मैनचेस्टर सिटी भी डगमगाई हुई थी, चेल्सी के जैसा ही उनका भी कुछ चल रहा था इस मैच में, इस टूर्नामेंट में। इस मैच में तो की बात नहीं कर रहा जी, नहीं, सॉरी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी की जो हालत थी अभी पिछले 2 हफ्तों में, दोनों की करीब करीब एक जैसी स्थिति थी। जी रहा था कि मैनचेस्टर सिटी रिकवर कर पाएगी या नहीं, और चेल्सी जो है चेल्सी कर पाएगी या नहीं। तो ये चीज जो है ये फायदे की थी कि मैनचेस्टर सिटी जो है उसने बिल्कुल मौके का फायदा उठाया, जितनी बार भी उनको गेंद मिली वो बिल्कुल अटैकिंग थर्ड तक गए, और फाइनल थर्ड तक जाने के बाद में उन लोगों ने कोशिश की, तो इनके गुंडोगन को पहला मौका मिला और उन्होंने शॉट लिया और ये गोल था। तो ये 18वें मिनट में पहला गोल हो गया, 21वें मिनट में दूसरा गोल हो गया, तीसरा गोल 34th मिनट में हुआ। तो ये सब बिल्कुल पता चल गया था कि अब चेल्सी के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं कि वो वापसी कर सके, क्योंकि ऐसे भी
चेल्सी थोड़ा सा विड्रॉ होकर के खेल रहे हैं। पिछले कई मैचों से ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि शायद उनके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली कि जिस तरह का खेल उनको फाइनल थर्ड में खेलना चाहिए, ओपनिंग्स निकालनी चाहिए, और जो बिल्कुल एकदम मतलब कम से कम उम्मीद वाला कोई भी एक शॉट अगर वो लगाने में सक्षम हो जाते, तो मैं समझता हूं कि ये जो नतीजा आया 3-1 का, ये 1-3 भी हो सकता था, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी था कि चेल्सी जो है वो शुरू से ही बिल्कुल पूरे स्पिरिटेड होकर के खेलते। एक्चुअली फ्रैंक लैम्पार्ड के लिए और चेल्सी के लिए अगर सबसे बड़ा वरिंग साइन कुछ है तो वो है कि कॉन्टे का ना चलना। मुझे लगता है कि कॉन्टे को मैंने कभी इस तरीके से परफॉर्मेंस करते देखा नहीं फॉर फ्रेंच टीम, फॉर जब वो लेस्टर सिटी के लिए खेलते थे, चेल्सी के लिए जब खेलते थे 100% एफर्ट देते, लेकिन पता नहीं कॉन्टे भी मुझे थोड़े से मिसिंग लगे और उनकी गलती की वजह से एक गोल भी कंसीड कर दिया था जब फिल फॉर्डन ने गोल किया था। एक और मैच पर आना चाहूंगा और आप दोनों से एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा। पहले रजत सर आप ही दे दीजिए। आर्सेनल के बारे में हमने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से आर्सेनल ने चेल्सी को हराया, उसके बाद बैक टू बैक मैचेस जीते, और देखिए अभी आर्सेनल की टीम ने 4-0 से वेस्ट ब्रॉम को हराया है। 3 बैक टू बैक मैचेस जीते हैं। लगता है कि थोड़ा बहुत रिदम हासिल कर लिया है माइकल आर्टेटा की टीम ने। हाँ, कहा जा सकता है, लेकिन वेस्ट ब्रॉम का जो के साथ जो मैच था वो तो अनइवन पावर का मैच था। ये तो सही बात है, क्योंकि वेस्ट ब्रॉम जो है 19th पायदान पर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। किसी भी टीम को आज के डेट में आप इंग्लिश प्रीमियर लीग के इस सीजन में नहीं कह सकते कि ये मतलब कंफाउंडेड टीम है या ऐसी टीम है जिससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। कुछ नहीं कहा जा सकता। कल तक लगातार हारने वाली जो शेफील्ड यूनाइटेड की टीम है, वो भी किसी रोज बहुत अच्छी किसी टीम को हरा सकती है। तो मैं समझता हूं कि वेस्ट ब्रॉम वैसे तो 19th पोजीशन में है, और आर्सेनल ने उनको हराने के बाद, और जिस धमाकेदार ढंग से हराया, 4 गोल से हराया, 4-0 से, तो उसके बाद ये जरूर हुआ कि आर्सेनल जो है वो 15वें नंबर पर चल रही थी एक हफ्ते पहले, वो अब 11वें नंबर पर पहुंच गई है। तो ये अगर ये रिदम वो कायम रख सकते हैं बड़ी टीमों के साथ भी, क्योंकि छोटी टीमों के साथ तो जीतना एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपको मिलता है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री और अपनी हिस्ट्री में जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपका मनोबल अपने आप बढ़ जाता है। तो यही देखने वाली चीज है कि आर्सेनल कैसा परफॉर्म करते हैं दूसरी अच्छी टीमों के साथ में, ये देखने की। राइट जतिन, लास्ट सवाल आपसे लेना चाहूंगा। टॉटनहम का मैच था लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट, और इस बार इट वाज एक्सपेक्टेड कि लीड्स यूनाइटेड की टीम को टॉटनहम की टीम आसानी से हराएगी, करने में सफल भी हो गए, लेकिन होजे मोरिन्यो के लिए अभी भी वर्क जो है वो खत्म हुआ नहीं है। कई सारे ऐसे लीन पैचेस साफ तौर पर पिच पर देखे जा सकते हैं। वो लीग कप फाइनल भी पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए कि अगर वो सकते हैं इस बीच, तो बहुत ही मतलब, क्योंकि जब से मैंने टॉटनहम को देखा वो तो चोकर्स ही है, साउथ अफ्रीका ही है फुटबॉल के, और तो क्या ही बोले कि भी लेट लेट जाके भी ट्रॉफी हार जाते हो आप। अब वो इतने इन 2 प्लेयर रिलायड, लेकिन चैंपियंस लीग का वो सेमीफाइनल हिस्टोरिकल था। मुझे तो वो बढ़िया था, सेमीफाइनल पहुंच गए, लिवरपूल को लग गया पता कि अब तो जीतेंगे भैया, कौन पहुंच रहे हैं, चौकस ही तो फाइनल में। नहीं मतलब बोलने का मतलब ये है कि अब आपके पास ना एक चैंपियन मैनेजर है, तो आप 2 प्लेयर्स पे ही ओवर रिलाय नहीं रह सकते। मैं मानता हूँ हॉयबर्ग ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया एज अ होल्डिंग मिडफील्डर, बट हमेशा सॉन और केन ही गोल मारे जा रहे हैं। प्रॉब्लम पता क्या पड़ गई है मुझे, जो प्रॉब्लम लग रही है कि अगर ये नहीं सवरने का मतलब अगर नहीं जीतती है मैच, तो जोसे मोरिन्यो ड्रेसिंग रूम लूज कैसे कर सकते हैं ना। डेली एली इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जितना उन्होंने को बना दिया, वो विलन बन चुके हैं यार। डेली एली इतने भी नहीं है, और मुझे लगता है ऐसा, चलो लूज बॉल करते होंगे बट उतने भी बुरे नहीं है वो। अब प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर दी है इन्होंने। विनीसियस जूनियर को लिया, अब उन पे वैसा बैक नहीं कर रहे कि मैं उनको प्रीमियर लीग पे खिला के मैच जीत लूं। इस सीजन आपको बॉक्स ही तो सोचना है। ओले गुनर सोल्शायर को वो कहीं से भी, चाहे उनका कैसे भी काम हो रहा है इस समय पर, उनकी इस समय वो जिस विसल को बजा रहे हैं वो बज जा रही है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या? लेकिन अभिषेक मैं आपसे और जतिन से मुखातिब होकर ये बात करना चाहूंगा। जतिन जैसे कह रहे हैं कि टॉटनहम में केवल 2 ही खिलाड़ी हैं जिनके भरोसे चल रहा है टॉटनहम, तो मैं समझता हूं कि ये जो 9 खिलाड़ी जो बाकी के हैं वो भी अपनी मदद दे रहे हैं उन दोनों खिलाड़ियों को। यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 खिलाड़ी हैं, कैप्टन हैरी केन और ह्यून-मिन सॉन्ग, तो ये जो 2 खिलाड़ी हैं, इन दोनों पर ही डिपेंड करके खेल रहे हैं और उसका अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है।
अच्छा रिजल्ट अगर नहीं मिलता तो चिंता की बात होती। सर गोल स्कोरिंग एबिलिटी अभी जो देखे तो इन्हीं दोनों पे है, क्योंकि गैरेथ बेल भी कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे, वैसे इंजरी के बाद आए तो उनको ज्यादा चांसेस। जी अभिषेक, ये जो सोन की बात है, सोन ने अभी ये 100वां गोल किया इस वाले मैच में अपने टॉटनहम के लिए। 250वां मैच था ये उनका। और देखिए हैरी केन ने क्या कमाल का परफॉर्म किया है। हालांकि पेनल्टी के जरिए उनको एक गोल मिला है, लेकिन उन्होंने अब तक 10 गोल किए हैं और 11 असिस्ट किए हैं। तो ये इतने ब्राइट खिलाड़ियों को अगर आप सामने नहीं खिलाते या मौका नहीं देते तो फिर आपकी टीम तो अच्छा कर ही नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि दोनों खिलाड़ियों की वजह से सारी टीम जो है वो इंस्पायर्ड होकर के खेल रही है और उसका अच्छा फायदा। जी लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगर जितने भी बड़ी टीमें हैं अगर इसी तरीके से कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस देती रहे और लिवरपूल की टीम भी अगर फ्लो में आ जाए तो फिर प्रीमियर लीग का ये जो टाइटल है उसका चैलेंज देखने में फिर बड़ा मजा आने वाला है। और देखते हैं होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है अभिषेक, ऐसा ही होने वाला है। यूनाइटेड की टीम कैसे लिवरपूल को पीछे करती है। और क्योंकि मैनचेस्टर सिटी की टीम भी आ चुकी है लाइन में, और इनफैक्ट मैनचेस्टर सिटी की टीम ने जैसे हराया चेल्सी को, उसे देखकर लगता है कि अपने टॉप गियर फॉर्म में वो आ चुके हैं जैसे जैसे गोल किए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाले वीक्स होंगे। और इसी तरीके से आप स्पोर्ट्स जिंदगी चैनल पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार हम आपके लिए प्रीमियर लीग पर हर एक खबर लेकर आते हैं और आपसे डिस्कशन करते हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।